नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे ट्रेनर। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एलपी की, टेक्नीशियन की और जेई की और आरपीएफ एसआई की, उसकी जो एग्ज़ाम की तिथि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। और आप यहां पे सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। और भाविक है ये जब भी किसी कैंडिडेट का कोई भी एग्ज़ाम या 10वीं का बोर्ड परीक्षा हो या 12वीं का परीक्षा हो या आपकी कॉम्पिटिशन की परीक्षा हो कोई भी, तो वहाँ पर आपको हिस्टेशन चाहे आपके मन में थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। दोस्तों, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि एलपी एग्जाम जो है, एएलपी के एग्जाम पास करने के मूल मंत्र क्या है। दोस्तों, इसमें तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, इसमें 2-3 टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा ताकि आपके मन से जो है स्टेशन है एग्जाम के प्रति वो आपके दूर हो जाए और आप एग्जाम सेंटर पर जाकर अच्छे से एग्जाम दे सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जो अच्छे बच्चे भी होते, बहुत तेज बच्चे होते, वो भी एग्जाम सेंटर पर या एग्जाम में जाकर मतलब वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं और एग्जाम मतलब फोकस करके चले आते हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कुछ इसमें 2-3 टॉपिक मैंने इसमें लिखा है, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे होगा मेरा, किसी भी हाल में आपको अपनी तैयारी पर शक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप लगभग साल भर, 2 साल 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी पर बिल्कुल शक नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जब एग्जाम नज़दीक आपका आता है तो आप सोच रहे हैं कि अरे मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझसे होगा कि नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे होगा, बहुत सारी मन में भ्रांतियां पैदा होती है। तो उसको आपको दूर करना है और हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर ही चलना है। और किसी भी हाल में आपको अपनी तैयारी पर शक नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक आपके मन में ये निगेटिव शब्द आना नहीं चाहिए। दोस्तों, उसके बाद दूसरा टॉपिक 75 प्रश्नों में से, देखिए किस एलपी की जो सीबीटी 1 होगी, मैं एलपी का खास तौर पर बात कर रहा हूं, तो उसमें 75 प्रश्न टोटल होंगे। दोस्तों, तो 75 प्रश्नों में से आपको कैसे भी 60 प्रश्न करनी होगी। दोस्तों, कैसे भी आपको 60 प्रश्न इसमें इसलिए करनी होगी क्योंकि पिछली बार जो कटअप थी बहुत ही कम कटअप गई थी, लेकिन इस बार उसके अपेक्षा सीटों की संख्या बहुत कम है और कैंडिडेटों की संख्या जो है उससे ज़्यादा लगभग 1.5 गुना है। इसलिए कम से कम आपको 75 प्रश्न में 60 प्रश्न करनी होगी, तभी आपका हो सकता है कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो सके। ये संभावना है, मतलब ये कंफर्म ये नहीं बता सकता है कितने पे कटअप जाएगी, चाहे और दूसरों यूट्यूबर के भांति मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतना पे कटअप जाएगा उतना पे कटअप जाएगा, मैं ये कदापि कभी नहीं करता। लेकिन इससे आपको मानकर चलना होगा कि 75 प्रश्नों में से आपको कैसे भी 60 प्रश्न करेंगे। या आप या जनरल में आए या ईडब्ल्यूएस में आए, चाहे ओबीसी में आए या एससी एसटी किसी में भी आए, आप यहाँ तक 60 प्रश्न अगर कर देते हैं तो मान लीजिए 55 से 58 या 50-55 के बीच में भी आपका सही होता है तो आपको वहाँ पे क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा और सीबीटी 2 के लिए आप एक स्टेप अपना बढ़ा देंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपको ज़्यादा तुक्का नहीं लगानी है। दोस्तों, मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ, मैं भी छुट्टी पे था, गांव गया हुआ था, तो मेरे चैनल पे 10 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। तो उसमें मैं 2-4 लोगों का वीडियो देख रहा था कि उसमें तुक्के मारने के भी तरीके इजाद करके बताए जा रहे हैं कि ऐसे तुक्के मारने हैं, वैसे तुक्के मारने हैं, निगेटिव मार्किंग है तो भी तुक्के मारने हैं। तो मैं इस पे कतई ये नहीं बोलूँगा कि आप तुक्के मारिए, तुक्के मारने बिल्कुल कभी भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जो आप जानते हैं वही बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। तो यह निगेटिव मार्किंग होने के कारण आपको ज़्यादा तुक्का नहीं लगानी है, ये बात आप हमेशा माइंड में डाल लीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का ज्यादा नहीं लगाएंगे। हाँ, तुक्के लगाने के थोड़ा सा एक तरीका मैं अपना बताता हूँ, पर्सनली बताता हूँ। मैं आप लोग भी आता है कि यह सेट होता है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 ही ऑप्शन रहता है सब में। अगर 2 ऑप्शन आपको पता है कि इसी 2 ऑप्शन में से ये होगा, ये 2 ऑप्शन कदापि नहीं होगा, तो आप वहां पे 2 ऑप्शन पे जा सकते हैं, किसी एक में से तुक्का मार सकते हैं। वहां पे आपका 50-50 चांस रहेगा कि वो सही हो जाए, तो वो तुक्का लगाने में अच्छा रहता है। लेकिन आप ऐसे तुक्के, जैसे मान लीजिए 75 प्रश्न है, आपने उसमें से 50 किया और 25 बाकी है और आप सोचेंगे कि मैं तुक्का लगाता हूं, सबको बी मार देता हूं या सबको सी मार देता हूं या 10 क्वेश्चन बी मार देता हूं या 10 क्वेश्चन सी मार देता हूं, तो उसमें आप फंस सकते हैं और आपका यहाँ तक कि निगेटिव मार्किंग होने का आपका स्कोर 40 या 35 तक आ सकता है। इसलिए आप वहां पे तुक्के ना मारे। अगर आप एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन है कि ये होगा ही, तो 2 ऑप्शन में से एक कोई आप मार के आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे शुरू से लेकर अंतिम तक आपको पहले आसान प्रश्नों को सॉल्व करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्या है, शुरू से लेकर अंतिम तक आपको पहले आसान, कोई सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरा तरीका पूछेंगे तो मैं ऐसे ही बनाता था, शुरू से लेकर अंतिम तक पहले जो मुझे क्वेश्चन आते थे फटाफट मैं उनको कर लेता था। उसके बाद जो क्वेश्चन मेरा फंसता था तो मैं उसको करने जाता था, ताकि जो कि समय को मतलब पूरा, जैसे आसान क्वेश्चन करने में कितना से आपको 10 सेकंड 15 सेकंड एक क्वेश्चन में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है। जो आपको क्वेश्चन आता है उससे ज्यादा बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो क्या होता है कि आप 50 मतलब 40 मिनट 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। बचा 25 मिनट, तो उसमें आप जो भी आपका क्वेश्चन, मान लीजिए 10 प्रश्न फंसे हैं, तो उसमें आप समय देकर उसको थोड़ा सा हल करके आप उसको बना सकते हैं। तो वहां पे आपका क्या होगा, 75 में से 60 या 65 प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका निश्चित ही CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की मेरी अपनी थोड़ी सी इजाद थी, तो मैंने आपको बता दी कि ऐसे करनी है। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, तो आप अपने तरीके से जा सकते हैं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो यहाँ जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे तरीके से ऐसे आप अपना जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे बनाइएगा। बिल्कुल आपको जो तरीका लगे आप उस तरीके से जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने भाई बंधु को किसी को जानकारी के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।